हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप लोग शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों को इंतज़ार थी कि सर आप रीजनिंग की क्लास कब लेकर के आओगे। तो मैं रीजनिंग की क्लास जो है मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, आप लोगों को इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैथ्स के लिए जो है वो मैं एक दिन लेट हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, और कल जो मैंने क्लास करवाई थी उसमें ही बताया था कि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी वीक है, इसीलिए मैं क्लास नहीं लेके आ पाया हूँ। लेकिन आपको क्लास रेगुलर हो जाएगी। अब मेरी तबीयत एकदम बढ़िया हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो है हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। और मैंने वादा भी किया था कि मैं 9 तारीख से आपके लिए रीजनिंग क्लास लेकर आऊँगा, मतलब लेके आऊँगा। और रीजनिंग की क्लास की जो टाइमिंग है, जैसे 9 से लेके 10 तक तो अपना हो जाता है मैथ्स की क्लासेस। ठीक है, उसके बाद 10 to 11 आप लोग उसमें मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो क्लासेस मिल जाएंगी वो मिलेंगी आपको 12 बजे से। जो आपको क्लासेस रीजनिंग की मिल जाएंगी, ठीक है, 12 बजे के बाद आपको रीजनिंग क्लास मिल जाएगी, 12 बजे से ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आज जो है हम क्लास शुरू करते हैं और रीजनिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। रीजनिंग जो है हमारा एक एसएससी का सेकंड पिलर है। मैंने बताया था एसएससी के 4 पिलर होते हैं: इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, देन मैथ। ठीक है, और हमारा सेकंड पिलर हो जाता है ये, और थर्ड पिलर हो जाता है क्या, जीके, और फोर्थ पिलर है हमारा इंग्लिश। जीके के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, और हिंदी के लिए बताया है मैंने। रीजनिंग खत्म होते ही मैं आपको हिंदी करवा दूंगा। ठीक है, चलो। आज जो है हम रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाइस। डाइस यानी कि पासा। पासा आप लोगों ने देखा भी होगा, बचपन में खेला भी होगा। क्या होता है पासा? जो हमारे पास में लूडो की गोटी होती है, लूडो की जो गोटी होती है हमारे पास में, जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। जो एक किस में होती है? क्यूब में होती है। किस में होती है? क्यूब में होती है। ठीक है, चलो देखते हैं होती कैसे है। जैसे कि हमारे पास में पासा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये ऐसा होता है पासा। देखो, आप लोग अपने अपने तरीके से बना सकते हो इसको। ये हमारे पास में पासा होता है, जिसमें हमारे 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी एक डाइस होता है हमारे पास में, जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर क्या होते हैं हमारे पास में। ठीक है, अब इसमें जो आता है वो आता है हमारे पास में क्या, कि इसमें सतह होती है जिसको पड़ोसी और या एडजेसेंट बोल देते हैं हम। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है, तो इसको हम देखेंगे आगे। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ तो समझ गए हैं कि पासा होता क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें भी ना एक चीज़ होता है। एक होता है हमारे पास में, इसको नोट करते चलना। फर्स्ट आता है हमारे पास में क्या, एक आता है साधारण पासा। ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास में मानक पासा। ठीक है, मानक, साधारण पासा होता है, और एक होता है मानक पासा। ठीक है, तो मानक पासा और साधारण पासा में अंतर क्या है, जरा हम उसको देखते हैं। ठीक है, और इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, एसएससी जीडी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चन हमारे इसमें आ जाते हैं। तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ये क्लास और ये जो टॉपिक है ये बहुत मज़ेदार भी है। इसको आप खेलोगे तो और मज़ा आएगा। ठीक है, चलो देखो अब इधर। चलो देखो, ये क्या होते हैं हमारे?
कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो उसके कोने होते हैं, कोने जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास में, 8। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है 8। सतह कितनी होती है हमारी, सतह जो होती है वो भी होती है हमारे पास में 8 ही सतह होती है। ठीक है, अब आप लोग आइडिया लगाओ कि इसमें और क्या क्या चीज है। देखो एक बार, चलो पता लगाया क्या होते हैं ये चीजें। चलो देखो अब इधर मैं लिखवाते चल रहा हूँ, फटाफट से इसको लिखना शुरू करो। पहला, फर्स्ट की लिखेंगे हम इसमें, इसमें जो कोने होते हैं यानी कि शीर्ष जिसको कहते हैं, शीर्ष, ठीक है, शीर्ष या फिर कॉर्नर, वो कितने होते हैं हमारे पास में, 8। सेकंड, सतह जो होती है इसकी, सतह वो कितनी होती है इसमें, 6। कैसे हो गई, ये एक कमरा है, कमरा है, आप लोग देखो अपने कमरे में जहाँ बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, जहाँ ही बैठे हो, उसमें सतह देखो, 1 2, ये हो गया 3 4 5, और ये मेरे सामने वाला जो है, जो मेरे सामने वाला आ रहा है वो क्या हो गया, 6। यानी कि सामने वाला, मेरे पीछे वाला 2, जिधर बोर्ड लग रहा है 2, एक सामने और एक जिधर बोर्ड लग रहा है वो 2, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। ठीक है, कितने हो गए, अपने अपने शरीर से ही करो। देखो 1 2, ठीक है, 3, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ठीक है, 5 और पैर क्या हो गया 6। तो सतह कितनी हो गई हमारी 6। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है और आगे, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सोचो क्या हो सकता है, जल्दी देखो क्या हो सकता है। बताओ, चलो मैं बता देता हूँ। भुजा, भुजा देखो, भुजा कितनी हो सकती है, भुजा है इसमें 12। 12 कैसी है, ये हो गया हमारे पास में 1 2, उसके बाद में आता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12। तो भुजाएं कितनी हो गई हमारे पास में, 12 हो गई है। तो ये 3 चीज इसके अंदर होती है हमारी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, जैसे कि मैं बोलूं, एक सतह में, जो पहली सतह है उसमें भुजा कितनी हो जाएगी। यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, मतलब बेसिक चीजें हैं। पहली सतह में लिख लो इस चीज को, पहली सतह में, यानी प्रत्येक सतह में, प्रत्येक लिख दो यहां पर, प्रत्येक सतह में, प्रत्येक सतह में 4 भुजा होती है, 4 भुजा होती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, जो प्रत्येक सतह है उसमें कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है। ठीक है, तो प्रत्येक सतह में अगर 4 भुजा होती है तो सब में ही 4 भुजा होंगी। देखो
अगर मैं ऊपर की सतह ले लूँ, ऊपर की, जो ऊपर की सतह है, जो हमारी छत है, उसमें देखो एक इधर की हो जाएगी, एक इधर की, एक इधर की और एक उधर की, कितनी हो गई? 4 हो गई ना। चलो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि हमारी प्रत्येक सतह में कितनी भुजा होती है, तो 4 भुजा होती है। चलो आगे चलते हैं। देखो अब इसमें एक चीज और है, प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी, जिसको एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और लिखना है इसमें, एक मिनट रुकना जरा। चलो देखो, थोड़ा सा देखो इधर, देखो इधर। अब आता है हमारे पास में प्रत्येक सतह की 4 पड़ोसी होते हैं, ठीक है। प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसके अपोजिट यानी विपरीत हो जाता है। जैसे मैं बोलूं, देखो क्या ऐसा ही होता है हमारे पास में। आगे क्या होगा, मैंने कर दिया 1 2 और 3, यही हो गया। 1 2 और ये 3 हो गया हमारे पास में। इसके एक और विपरीत, इसके पीछे भी होगा, तो यानी 1 2 3 और इसके पीछे भी विपरीत होगा। लेकिन ये इसका पड़ोसी हो गया, ये इसका पड़ोसी हो गया, समझ गए इस चीज को? तो ये चीज बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो फटाफट से इसको नोट करो। चलो भाई देखो, अब जल्दी से आगे चलते हैं, हम इसी तरह बढ़ते चलेंगे। आगे आता है, अब आता है हमारे पास में मानक पासा क्या होता है, जिसको हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज, मानक पासा। और पहले मानक पासा के बारे में लिख लो। किसी भी दो विपरीत सतह का योग अगर 7 है तो यह एक मानक पासा है। तो यह एक क्या है? मानक पासा, ठीक है। अब इसमें देखो अपोजिट कैसे कैसे बनते हैं पासा के। एक का अपोजिट हमेशा 6 रहेगा, या 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, या 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, या 4 का अपोजिट 3, ठीक है। जैसे देखो इसके विपरीत है ना, तो 1 + 6 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 7। 2 + 5 करूंगा क्या हो जाएगा? 7। 3 + 4 करूंगा क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मानक पासा क्या होता है, ठीक है। इसके विपरीत कैसे होते हैं, ये चीज समझ में आ गया, कौन किसके विपरीत होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से लिखना है हमें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहला तो हो गया हमारे पास में मानक पासा। दूसरा आता है हमारे पास में क्या? साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है?
देखो इधर, जिसको हम जनरल डाइस बोलते हैं या फिर सिंपल डाइस बोल सकते हैं हम, ठीक है, साधारण पासा। देखो साधारण पासा होता क्या है, आगे चलते हैं। किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 है तो वह क्या होगा, तो वह एक साधारण पासा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। फटाफट से इसको नोट करो जल्दी, स्पीड स्पीड बढ़ाओ, तो जल्दी नोट करो। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने बंद पासा, बंद ही कह दो, और अब जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे खुला पासा। ठीक है, खुला पासा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, पासा जो होता है, पासा के अंदर ये नहीं है कि लेटर ही आएंगे, सॉरी डिजिट ही आएगी, 1 2 3 आएगी, नहीं, एग्जाम में कुछ भी आ जाएगा। तो पासा में जो आ जाएगा, यानी डाइस में जो है, वो हमारे पास में अक्षर, प्रतीक, बिंदु, कलर के नाम, रंगों के नाम जो होते हैं, आदि, ये सारी चीजें जो है हमारी उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और एक मिनट रुकना जरा। तो देखो अभी, तो ये सारी चीजें हमारे पास में होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे एग्जाम में रोल निभाता है, वो आता है हमारे पास में खुला पासा। खुला पासा, जिसको हम ओपन डाइस बोलते हैं, मैं ओपन लिख दे रहा हूं, ठीक है, ओपन डाइस। ठीक है, जिसको हम लोग खुला पासा कहते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मैं ये करवाता चला जा रहा हूं, फटाफट से इसको नोट भी करते रहना। एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक आ जाता है हमारे पास में सेकंड, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, समझ गए इस चीज को। अब सेकंड, थर्ड, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, एक पासा ये हो जाता है हमारे पास में, जिसको हम जेड जेड कह देते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, जेड कह देते हैं। तो जेड में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, चलो आगे चलो, अगला आ जाता, आई एम सॉरी बच्चों, एक्चुअली क्या है, इंटरनेट इशू हो गया
और मैं जब से पढ़ाए जा रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है कि वीडियो चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है, मैं जब से पढ़ाए जा रहा हूँ मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ। तो खैर कोई नहीं, आप यहाँ से समझ लो। ठीक है, ये हमने पासा बनाना शुरू करा था, ओपन पासा, ओपन डाइस जो है हमारे पास में, वो हमने बनाना शुरू करा था। मैं इसको आपको दोबारा समझा देता हूँ मैं। ठीक है, ये तो हमने बना ही लिया है। ओके, देखो मैं इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ। मुझे पता तक नहीं है वीडियो चली जा रही है, इंटरनेट इश्यू हो गया था। चलो आओ देखो इधर। तो फर्स्ट आता है हमारे पास में, ये पासा आ गया। फर्स्ट वाले हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या है, अब हमें क्या करना है, अब इनका अपोजिट निकालना है हमें। तो अपोजिट कैसे निकालेंगे जरा देखो एक बार। अब मेरे को फर्स्ट का अपोजिट निकालना है। किसका निकालना है, फर्स्ट का अपोजिट निकालना है। तो एक का अपोजिट निकालूंगा तो कैसे आएगा, एक का अपोजिट निकालने के लिए देखो इधर ध्यान से देखो, एक का अपोजिट निकालने के लिए ये जो पूरा है ये पूरा छिप जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। और ये एक का अपोजिट निकालने के लिए जो है ये पूरा छिपा और ये यहां से उठा और ये 4। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने 2 क्यों नहीं लिया, बेटा 2 नहीं लेंगे, 2 जो है इसका पड़ोसी है हमारे पास में, 2 क्या हो जाएगा, इसका पड़ोसी हो जाएगा। तो 2 इसका अपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके विपरीत नहीं हो सकता। तो 2 इसका पड़ोसी, तो ये हो जाएगा, एक छोड़ के ही हमें लेना पड़ता है। अब एक का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक का अपोजिट 3 हो गया। चलो अब देखो, अब मेरे को 2 का अपोजिट निकालना है। तो 2 का अपोजिट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, अब ये आ गया 4, 3 को छोड़ा 4 आ गया। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, आगे देखो अब मेरे को 5 का अपोजिट निकालना है। तो 5 का अपोजिट निकालने के लिए ये पूरा छिप जाएगा, ये पूरा छिप गया और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 6। तो यानी कि 5 का अपोजिट जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में, 5 का अपोजिट आ गया 6। सिमिलरली आपको ऐसा ही यहीं पर भी करना है। जैसे मैं बोलूं कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये पूरा छिपेगा और ये यहां से आके 3, 1 का अपोजिट 3। ऐसे हमें 2 का अपोजिट निकालना है, 3 छोड़ेंगे 4। ऐसे हमें 5 का अपोजिट निकालना है 6। यहां पर भी सिमिलरली ऐसे ही करना है। ठीक है, और ये सारे आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग होमवर्क करके लाएंगे, बताएंगे इसमें कितना कितना आ रहा है। कमेंट में इसका जवाब भी दे देना आप लोग, वीडियो एंड होते ही कमेंट में आप लोग को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं। ओपन डाइस आप लोगों को क्लियर हो गया है, इतना समझ में आ गया होगा ओपन डाइस होता क्या है। ओपन डाइस हमारे बहुत काम आते हैं, आगे देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमें ओपन डाइस बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको फटाफट से रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए, स्पीडली करो जल्दी। जल्दी करो। अब देखो इधर, इसमें एक चीज मैंने नहीं लिखवाई है वो मैं लिखवा दे रहा हूं। सबसे पहले किसी भी दो विपरीत सतह एक साथ ना तो छिप सकती है और ना ही एक साथ दिखेगी। जैसे अगर एक का अपोजिट क्या है, 6 है, तो दोनों एक साथ नहीं दिख सकती, या तो एक दिखेगा या फिर 6 दिखेगा, और ना ही दोनों एक साथ छिप सकती है। समझ गए ये चीज। चलो अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब क्या है, हमारे पास में पूछा है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे।
तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, इसके लिए करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करना है, यहां पर करना शुरू करते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसको नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लो। चलो मैं रफ कर रहा हूं। देखो हमें ना इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्या घुमाना है, क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है हमें, ठीक है। तो अब क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन इसमें हमें घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये मानक पासा है या साधारण पासा है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है। तो 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9। 5 + 3 कितना होगा, 8। 6 + 5 कितना होगा, तो 11। ये क्या है, एक मानक पासा है। क्यों, इसके अपोजिट जो है वो नहीं हो रहे हमारे, ठीक है। अब मानक पासा है तो देखो 3 का अपोजिट क्या होता है हमारे पास में, 4। 6 का अपोजिट क्या होता है, 1। 5 का अपोजिट क्या होता है हमारे पास में, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, इसमें 2 आंसर आ गया, यानी 5 के विपरीत जो होगा वो हो जाएगा 2। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट बोला गया है, क्या बोला, जल्दी पढ़ो। रंग पीला, यानी कि रंग पीला जो है उसके विपरीत कौन सा रंग होगा। तो इसमें हमें क्लॉकवाइज चलना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पीला रंग क्या दोनों में आ रहा है क्या, यहां पर भी पीला रंग है, यहां पर भी पीला रंग है। तो क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करो। तो इसको मैं ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते, जैसे घड़ी चलती है ना, उसके हिसाब से क्लॉकवाइज घुमाना है। तो पीला लिखते चलो फटाफट से। मैंने लिख दिया यहां पर पीला। पीला के बाद क्या आया हमारे पास में, हरा। उसके बाद क्या आता है, बैगनी, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है, नारंगी। अच्छा मैं इसमें ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास में हो गया पीला, हरा, बैगनी। हमने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब यहां से भी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, पीला। उसके बाद में आएगा नारंगी। उसके बाद में क्या आया हमारे पास में, लाल। तो अब तुम्हें देख लिया होगा कि बैगनी का अपोजिट क्या है, लाल। हरे का अपोजिट क्या है, नारंगी। लेकिन पीले का अपोजिट है दे ही नहीं रखा है। तो पीला का अपोजिट हम किसके मदद से करेंगे, ऑप्शन के मदद से। भाई लाल तो हो ही नहीं सकता है, ये गलत हो जाएगा। क्या हरा होगा, क्या नहीं, हरा का अपोजिट तो नारंगी है, तो ये हो ही नहीं सकता। क्या नारंगी है, क्या नहीं, नारंगी हो ही नहीं सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा क्या, काला। तो इसका पीले का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास में, काला, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। और मैथ्स की क्लास जो है अब जारी रहेगी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स की क्लास में। और अभी जो कुछ हो गया था वो इंटरनेट इशू था, इसीलिए हमारी वीडियो रुक गई थी। मुझे खुद नहीं पता था कि इंटरनेट इशू आ रहा है और मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। और आगे आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहना। अगर साथ जुड़े हो तो साथ देना है, साथ जुड़े हो तो साथ देना है, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।